हमने क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज की है। हर शहरी का बुनियादी हक है वोट डालना। बीजेपी गवर्नमेंट की एक साजिश संघ परिवार के आइडियोलॉजी और बीजेपी के मंत्रियों के करीब है। उसके जरिए से बहुत बड़े पैमाने पर वोटों की चोरी करने का काम इन्होंने शुरू किया। वोट जमाना और डिलीट करने की जिम्मेवारी बूथ लेवल ऑफिसर्स को होती है जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं। होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है कि एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को जल्द से जल्द शुरू किया जाए, काम शुरू किया जाए। दूसरी तरफ आप 20,000 तक वोटर लिस्ट में नाम निकाल देंगे तो वोट एक आइडेंटिटी है। जमहूरियत के पीठ में छुरा भोंकने का काम बीजेपी ने किया है। देखिए, ये जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप लोगों की नजर में लाया है, एक बहुत गंभीर मसला है। जो वोट डालते हैं एक बुनियादी हक है, कोई भी क्यों ना हो। हर शहरी का बुनियादी हक है वोट डालना। और बीजेपी गवर्नमेंट की एक साजिश जो एनजीओस संघ परिवार के आइडियोलॉजी और बीजेपी के मंत्रियों के करीब है, उसके जरिए से बहुत बड़े पैमाने पर वोटों की चोरी करने का काम इन्होंने शुरू किया है। जिस बूथों पर, जिस इलाकों में बीजेपी को वोट नहीं मिलता, अपोजिशन पार्टीज को वोट मिलता है और खासतौर से कांग्रेस पार्टी को वोट मिलता है, ऐसे इलाकों में जाकर के निशानदेही करके एक ऐसा ये तैयार करना जिससे कई हजार वोट को डिलीट किया जा सकता है। वोट जमाना और डिलीट करने की जिम्मेवारी बूथ लेवल ऑफिसर्स को होती है जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं। लेकिन एनजीओ ने, जो नाम निहाद एनजीओ है, वो कोई एनजीओ नहीं है, इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी है वो। इन्होंने जो नौजवानों को लिया था इस काम के लिए, उनको झूठा बीएलओ का सरकारी कार्ड बना करके हुकूमत ने दिया ताकि जब लोगों के पास जाएं तो लोगों में एतमाद लोगों का हासिल कर सके, उनका पर्सनल डाटा, उनका पर्सनल इंफॉर्मेशन ले सकें। आपका आधार क्या है, नंबर क्या है, आपका वोटर आईडी नंबर क्या है, कितने वोट हैं, आपका ईमेल आईडी क्या है, आपका फोन नंबर क्या है, आप कौन सी जात के हैं, आप कौन से धर्म के हैं, आप कौन से मजहब से हैं, क्या है, कितने नहीं। ये सब डाटा आज जो है, डाटा का बहुत बड़ा बिजनेस है। डाटा बहुत बड़ा पावर है। डाटा के जरिए से बहुत सारी चीजें किए जा सकते हैं। तो ऐसा डाटा इकट्ठा करना एक तरफ, दूसरा ऐसे बूथों में निशानदेही करना कि किसका नाम डिलीट करना है, कैसे उसको डिलीट करना है। तो ये जो काम किया गया, ये सीधा सीधा जमहूरियत के पीठ में छुरा भोंकने का काम बीजेपी ने किया है और लोगों का हक छीनकर वोट चोरी करने का काम बीजेपी ने किया है। और डाटा जो कलेक्ट किया गया वो एक प्राइवेट ऐप में डालकर, डिजिटल समीक्षा में, उसको बीजेपी के कैंडिडेट्स को देख करके उनके फायदे के लिए काम करवाने का जो की साजिश जो रची गई, जिसमें फ्रॉड किया गया। सरकारी नौकरों का, सरकारी ऑफिसर्स का कार्ड प्रिंट करवा करके किसी आयरे गहरे नथु खैरे को वो कार्ड दे करके लोगों के बीच भेजा गया। ये सरकार ने लोगों के ऊपर फ्रॉड किया है। तो ये हमने आज बात की है कि जो लोगों का, खासतौर से शिवाजी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी जो मेरा जहां पे मैं नुमाइंदा हूं, यहां पे तकरीबन 20,000 वोट कम करने की साजिश की गई थी। और जिन बूथों में साजिश की गई वहां पे बीजेपी को वोट नहीं गिरता है। होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है कि एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को जल्द से जल्द शुरू किया जाए, काम शुरू किया जाए। दूसरी तरफ आप 20,000 तक वोटर लिस्ट में नाम निकाल देंगे तो वोट एक आइडेंटिटी है, हमारी पहचान है, हमारा हक है। एक तरफ आपका नाम उसमें नहीं रहेगा, दूसरी तरफ आप नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर पे आप एनसीए, एनआरसी लाने के लिए जो एनपीआर का काम चलना है वो आप शुरू करने के लिए होम मिनिस्ट्री ने ऑर्डर दिया, ये रिपोर्ट डाली है। तो
कल हम साबित कैसे करेंगे कि हम यहां के शहरी? एक तो हमारा हक आप छीन रहे हो, वोट की चोरी कर रहे हो, हमारे नुमाइंदों को हम जिनको जितवाना चाहते हैं उससे हमको महरूम कर रहे हो। दूसरा, एनपीआर, सीए, एनआरसी लाने के लिए होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आ रही है। तो ये तालमेल नहीं है क्या? एक तो आप चुनाव भी गैर कानूनी तरीके से जीत जाओ, वैसे तो आप 40% की हुकूमत हो, ये सब जानते हैं, तो आपको वोट नहीं मिलने वाला है, तो आप मैनिपुलेशन करके, हेराफेरी करके आप वोटर लिस्ट में जीतना चाहते हैं। दूसरी तरफ उन लोगों का अगर नाम नहीं है वोटर लिस्ट में, कल एनपीआर में उसका असर होने वाला है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये जो खुलासा किया गया है पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ किया गया है। जो गवर्नमेंट ऑर्डर निकला था एक एनजीओ के नाम पर, वो हमने सबमिट किया है। आज वो गवर्नमेंट ऑर्डर को रद्द कर दिया गया गवर्नमेंट ने। पहले बनाया क्यों था, दिया क्यों था उनको ऑर्डर, रद्द कैसे किया? वोटर लिस्ट में नाम लगाना और जोड़ना और निकालना, इसकी जिम्मेदारी सरकारी अधिकारी की, सरकारी ऑफिसर की होती है, बूथ लेवल ऑफिसर की होती है, कोई अहरे गैरे की नहीं होती। तो अहरे गैरों को ये पावर किसने दिया? किसने उनको कार्ड छाप के दिए सरकारी सील के साथ? ये फ्रॉड कितने दिन से चल रहा है? तो इसका पर्दा हमने पास किया। इसमें न्यूज मिनट जो पोर्टल है और प्रतिध्वनि जो न्यूज एजेंसी है, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है और हमने क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज की है। सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट से हमने इंक्वायरी मांगी है। इस मामले को आखिरी तह तक ले जाने का हमारा पूरा मंशा है। आवाम को हम इतना कहेंगे कि कोई भी सरकारी कार्ड लेकर आ जाए तो नहीं माने। लोकल जो आपके नुमाइंदे हैं, लीडर्स हैं, उनसे राबिता कायम करें, पर्सनल इंफॉर्मेशन ना दें। वोटर लिस्ट में नाम अगर डिलीट करना है, आपको शक है, तो उन लोगों से राबिता करें जो आपकी मदद कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मैं वो कमेंट आज नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा था और इलेक्शन कमीशन सो रहा था, ये अफसोस की बात। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।